जय भीम साथियों। सारे लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में शिक्षा की जो व्यवस्था है एकदम ध्वस्त हो गई है। कहा जा रहा है कि प्राइमरी विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक बच्चे बहुत कम हो गए हैं, उनके अनुपात में शिक्षक ज़्यादा हैं। इसका कारण है कि बच्चे प्राइमरी में क्यों नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही कमियां हैं, कमियां सभी लोगों में हैं। इस कमी को दूर करने के लिए एक ही कदम उठाया जाए। सभी लोग एकजुट होकर के यह प्रण कर लें कि हम सभी लोग सरकार से, राष्ट्रपति से, सभी मंत्रियों से यही मांग करें कि हमारे देश में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, किसी भी वर्ग के कर्मचारी हो, सभी के बच्चे प्राइमरी में पढ़ें। अगर इन सभी लोगों के बच्चे प्राइमरी में अगर पढ़ते हैं तो शिक्षा अपने आप सुधर जाएगी, विद्यालय सुधर जाएगा। देखा जा रहा है जो उसमें खुद जो पढ़ा रहे हैं टीचर और सरकारी लाभ उठा रहे हैं, लाख रुपया, 50,000 रुपया, वो खुद अपने बच्चों को उस प्राइमरी में नहीं पढ़ा रहे हैं जहाँ वो पढ़ाने जा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। उसमें वो अपने बच्चों को प्राइवेट में नाम लिखवा के पढ़ा रहे हैं। पहले वो लोग प्राइवेट में अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, फिर सरकारी विद्यालय में जाते हैं। सबसे बड़ी कमी तो यह है। तो सभी लोग एकजुट होकर के इस आवाज़ को उठाएं कि सभी कर्मचारी, चाहे पुलिस हो, हवलदार हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, कोई चाहे डॉक्टर हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे किसी भी पद पर हो, कोई भी, सभी लोगों से यह अपील है कि अपने अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजें। जिस तरह से आप प्राइवेट विद्यालय में गार्जियन मीटिंग होती है, आप पहुंचते हैं, वहाँ अपनी बातों को रखते हैं कि हमारा बच्चा आज दिन सब्जेक्ट नंबर क्यों लाया, या हमारा बच्चा घर पे जाता है तो होमवर्क करता है या नहीं करता है। सारी चीज़ें आप लोग जा करके प्राइवेट विद्यालय में शेयर करते हैं। सेम अगर वैसे ही होने लगे कि सरकारी विद्यालय में भी हफ्ते में आप एक बार जाइए, वहाँ भी निरीक्षण करिए, टीचर से रूबरू होइए और मिलिए कि हमारा बच्चा कैसा पढ़ने में है, तब हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधरेगी। और सरकार से को भी ये चाहिए कि जिस तरह से कक्षा जिस तरह से 6 साल से लेकर 14 साल तक के वर्ष के बच्चों को संविधान में भी ये लिखा गया है कि इनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना जरूरी है। तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि लोग प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं छुड़वाएंगे, पढ़ाना चाह रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में ना भेजें, तो उन लोगों से भी मेरी अपील है कि वो लोग अपने आगे ऊपर वाले से मांग करें कि अगर जिस तरह से सरकारी विद्यालय में यह अनिवार्यता है कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक हमारा बच्चा निःशुल्क पढ़ेगा प्राइमरी विद्यालय, वैसे ही प्राइवेट में भी पढ़ाया जाए तो शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है। नहीं तो प्राइवेट वाले किताब के नाम पे, फीस के नाम पे बच्चों को, गरीबों को लूट रहे हैं। समझिए कि यही सारे कारण हैं जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी हुई है। साथियों, सभी लोगों से अपील है कि सारे लोग एकजुट होकर के अपने अपने बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाने का कष्ट करें और सबसे अपील करें कि सारे लोग अपने बच्चों को प्राइमरी में भेजें, और तभी जा कर के शिक्षा सुधरेगी। और जहाँ रह गई बात कि शिक्षा की वैकेंसी नहीं आती है टीचरों की, तो वैकेंसी कहाँ से आएगी? जो उसमें खुद पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, वो खुद अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज रहे हैं, अपने सरकारी में जाएंगे। और सरकारी में आजकल कोई भी अपने बच्चों को नहीं भेज रहा है, तो किसको पढ़ाएंगे? क्या वो दीवार को पढ़ाएंगे या केवल मकान को पढ़ाएंगे जब बच्चे नहीं रहेंगे? तो सबसे अपील है कि अपने अपने बच्चों को पहले सरकारी विद्यालय में भेजिए। जब संख्या बढ़ेगी वैसे भी वैकेंसी आना ज़रूरी है। जब बच्चों की जब संख्या बढ़ जाएगी, शिक्षक के अनुपात में बालक जब ज़्यादा हो जाएंगे तो गवर्नमेंट को भी मजबूर होना पड़ जाएगा वैकेंसी देने के लिए। तो साथियों, मैं इसी बात पे अपनी बात को विराम देता हूँ। फिर आगे मैं मिलूँगा, तब तक के लिए जय भीम साथियों।
चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दबा करके के साथ, कि तमाम देशवासियों तक मेरी आवाज़ पहुँचे और सभी लोग जहाँ भी हों अपने अपने आगे मंत्रियों से, अपीलों से, अपने बड़े भाइयों से जो नौकरी में हो, पेशे में हो, सबसे अपील करें कि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजिए।